औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो है जुमा का है और यहाँ जो गवर्नमेंट है बाइडेन की, उन लोगों ने बताया कि इस शहर में फिर से वबा फैल गई, तो हर किसी के घर पर टेस्ट करने के लिए वो लोग जो है हर घर पे देंगे, डोर टू डोर। तो इस तरह से पिछले वीडियो में मैंने हमारे इशारा दिया न्यूयॉर्क के सिटीजन्स, खास करके ब्रुकलिन के इलाके में ये वबा फैल गई, आप लोग मास्क पहनो बोल के जब मैंने कहा था, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया था मैं, इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं था। हालांकि मेरे वीडियो बंद कर सकते वो लोग बहाना बना सकते हैं। देखे वो 5 साल से जो जहर फैला हुआ है उसका जिक्र किया बोल के मेरे वीडियो नुकसान कर सकते थे वो लोग, मगर मैं उसके बाद जो रिस्क लिया अल्लाह की रज़ा के लिए। मगर दुश्मन जो मेरे वीडियो को रोका उसको क्या मिलता नहीं मालूम। अब जैसे मैं कफील खान के बारे में कल उसकी एक बुक लिखा, वो डॉक्टर है और माशाल्लाह उसकी तालीम भी अच्छी है, उसकी मेहनत भी अच्छी है, वो डॉक्टर के तौर पर खिदमात अच्छे किए और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको अभी भी जेल में रखा गया है। सुना वो ध्रुव राठी जो है वो बनाता ना वीडियो, वो बता रहा था और हर इंसान उसकी मदद करने के लिए कह रहे थे कफील खान की, जबकि योगी ये बात नहीं समझ सका ये क्यों मुसलमानों के दुश्मन हो गए। ये लोगों को ये बात मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हारा मज़हब कुछ नहीं दिया तुमको, हिंदुइज़्म का या सनातन कुछ नहीं दिया। ये वलियल्लाह भी हमारे इससे ज़्यादा क्लियर करके नहीं दिए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में मैं क्लियर करके दे रहा हूँ, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे को कुछ भी नहीं दिया। तुम सिर्फ दुनिया में जो है आग में जाने के लिए पैदा हो गए। तुम जिन्नात और जो है आग से जैसा शैतान को बनाया वैसा आग में चले जाएंगे तुम लोग। अभी मैं जो है आपको जो असल हकीकत बताना चाह रहा हूँ, इंडिया में जो हिंदुइज़्म का है, आज़ादी के वक्त 1947 में जब मुल्क को बांटा गया तो इंडिया की जब पॉपुलेशन के हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ 33 या 36 करोड़ थे और उसमें 6 करोड़ मुसलमान में से पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान बना के तकसीम हो गए थे, बढ़ गए थे। तो अगर हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से अपने आप को पहचानना चाहे तो मैं तेरे को पूरी दुनिया के हिसाब से बता रहा हूँ, तू ज़ीरो है पॉपुलेशन के एतबार से। आज भी दुनिया का पॉपुलेशन 7 और 8 अरब तक है। 7 और 8 क्यों कह रहा हूँ कि ये 5 साल के अंदर कम से कम 1 बिलियन लोग मर गए, ये जो वबा है उससे। तो उसके बाद फिर रिकवर करा अल्लाह, क्योंकि बच्चे दुनिया में हर जगह पैदा हो रहे। अभी एक किस्सा अजीब व गरीब सुनने में आया इंडिया में कि एक बच्चे को जो है 26 हाथों में उंगलियां हैं, पैरों में उंगलियां हैं, तो उसको खुदा समझ रहे। अरे खुदा अगर होता तो बात करता, वो खुदा का अवतार है तो बात करता। तुम्हारी जितनी भी ईदें होती है, कोई भी बड़ी ईद ले लो तुम्हारी, उसमें ये बताओ कि तुम्हारा जो खुदा है बोल रहे उन्हें कभी क्यों नहीं आता। जैसे क्रिश्चियन बोलते हैं सांता क्लू आता या जीसस की बर्थडे है क्रिसमस की, तो सामने नज़र क्यों नहीं आती। ये ऐसी बेवकूफ़ बातों से जी के मर जाओगे। जन्नत का क्यों नहीं है ख्याल, जन्नत के लिए कोई क्यों नहीं पूछता कि मेरा खुदा कौन है। इंडिया के अंदर जितने भी साल तमाम जो है ईदें रहती पूरे स्टेट्स में अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से, कभी पूछा कि ये अगर तुम्हारे पास 33 मिलियन के इनकारनेशन है तो कभी क्यों नहीं आया बोल के। खैर, तो पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा था कि इंडिया अगर पॉपुलेशन 75 साल में बढ़ा भी तो इंडिया का एक ही हिस्सा 70 करोड़ या 80 करोड़ हिंदू है अभी भी।
मैं कब से बता रहा हूँ, 75 साल में तो अल्लाह ताला मुसलमानों की आबादी बढ़ाया। पार्टीशन, अब जैसे पार्टीशन होने के बाद भी तुम अगर से बांग्लादेश में देखेंगे 18-20 करोड़ है आज। अगर तुम पाकिस्तान देखेंगे 4 सूबे के भी तो 18-20 करोड़ से ऊपर है, 22-23 करोड़ है यूपी के उतने। मगर यूपी में सिर्फ हिंदू नहीं है, यूपी के अंदर मुसलमान भी है हिंदू के साथ साथ, और दूसरे मज़हब भी है। तो पाकिस्तान में 20 या 25 करोड़ मुसलमान, और वहाँ का हिंदू क्यों घट गया? पूरी हिंदुइज्म ख़त्म क्यों हो गई? वहाँ के मंदिरें क्यों वीरान पड़ गए? कभी क्यों नहीं सोचते तुम्हारा अगर खुदा है तो उसके लिए ताकत होना चाहिए कि तुम्हारी मंदिरें वहाँ आबाद रहे, वीरान ना पड़े। और वहाँ हिंदू परसेंटेज क्यों कम हो गया? बांग्लादेश में परसेंटेज अब तो 2% ही रह गया। वहाँ की मंदिरें आबाद क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों हो गए जो थे हिंदू? तो असर क्यों हुआ इस्लाम का? तो इससे मालूम हुआ ना तो बांग्लादेश में ना तो पाकिस्तान में तुम्हारी हिंदुइज्म या सनातन एक मानो में टोटली ज़ीरो हो गया। रह गया सवाल इंडिया में मुसलमान, हालांकि उस वक्त भी आज जो पॉपुलेशन है उसी तरह से परसेंटेज के हिसाब से उस वक्त भी 20% ही था, 12% से 20% 1947 में। और आज भी अगर देखा जाए इंडिया में 20 से 30% है। यानी जो आज़ादी के वक्त का 12% या 6% था हिंदू के दरमियान में, सरदार के दरमियान में, दूसरे मज़हब नहीं गिनता मैं, इंडिया के मेजॉरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हिंदू के सामने मुसलमानों के घर में 50 साल पहले तक 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हुए, और हिंदू के घर में पुराने ज़माने में भी उसका ने ताकत नहीं रहती थी, 2-4 बच्चे भी नहीं पैदा कर सकता था। अब तो ये पोर्न फिल्में देख के बेचारे थिएटरों में जाके अपनी धाक पूरी बर्बाद कर लेके जो एक बच्चा भी नहीं पैदा करने के जैसे हो गए। उसके बावजूद तुम्हारी आबादी बढ़ गई हिंदू की, मगर उसके सामने मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। तो अल्लाह मुसलमान को ज़्यादा क्यों पैदा कर रहा है? उसकी इबादत के लिए। तुम जो है जो बुत को इबादत करे वो बुत पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे अब तुम बोलोगे नया साल, इंडिया में नया साल कौन सा मनाते बोलो? क्रिश्चियन कैलेंडर का। पूरी दुनिया नया साल क्रिश्चियन कैलेंडर का मनाती। तुम्हारे को एक नंबर के उसमें नया साल भी नहीं मिला मुक़द्दर को पूरी दुनिया के लिए। तुम अगर से पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे पूरी दुनिया 7 और 8 बिलियन है, और तुम्हारा सिर्फ 70 करोड़ है। तुम लोग 70-80 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया पे नहीं छाए हुए हो। फिर अगर से तुम देख रहेंगे करप्शन, दुनिया में करप्शन में तुम्हारा नंबर भी है। तुम्हारा नंबर करप्शन में नहीं, तुम्हारी करेंसी भी वर्स हो गई दुनिया के नंबर्स में। अगर से तुम मुसलमान के पीछे पड़े हुए इंडिया में, तो इंडिया में इज्जत क्यों मिल रही मुसलमान को? जैसे अभी मोहम्मद सिराज को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। कफील खान को जवान के वो मोदी बोला तू अपने आप को हीरो बनाना चाह रहा क्या? अल्लाह ताला उसका जो गुरूर था योगी का, ज़मीन पे जो है चप्पल से मारे जैसा रेजा रेजा कर दिया, रगड़ के फेंक दिया अल्लाह ताला। कफील खान पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उसके कई मैं आर्टिकल्स देखा, कई लोग बोल रहे उसके ताल्लुक से। सबसे बड़ा काम तो शाहरुख खान कर दिया, कफील खान की हकीकत सामने रख दी। राइटर तो अटली है, लिखने वाला तो जो है साउथ का है। उसको मालूम हो गया कि यूपी के अंदर जो है इस तरह से ज़्यादती की गई एक डॉक्टर के साथ मुसलमान होने से, इज्जत दे दिया, हीरो बन गया उन्हें। अरे तुम्हारे सामने हीरो कौन है? अभी भी कौन है? शाहरुख खान हीरो है, अभी 1000 हो जाएंगे उसके मूवी के। हीरो कौन है? तुम ही दे रहे उसको, मुसलमान को। नाम का मुसलमान है वो, मेरी नज़र में तो नहीं है उन्हें मुसलमान, मगर नाम का मुसलमान है। मगर दे रहे क्यों तुम पैसे? फिर इज्जत क्यों मिल रही सिर्फ मोहम्मद सिराज को?
एशिया कप बोले कि जिताया कौन? कफील खान बचाना किसकी चाह रहा था? तुम्हारे बच्चे बचाना चाह रहा था। मगर कफील खान एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी उसकी, कि उन्हें नमाज पढ़ते वक्त बोला, ए अल्लाह मेरे ऊपर ही तकलीफ़ें क्यों आई? अरे वो 63 बच्चे जो मर गए उनकी माओं पे तकलीफ नहीं आई? क्या तेरे ऊपर ही चाहिए थी? अल्लाह खुद इम्तिहान बोला, इस वास्ते कुरान नहीं पढ़ते मुसलमान। अल्लाह के फजल से आज भी छोटा बच्चा है वो वली मोहम्मद, 23 साल का, मगर कितना बड़ा बेड़ा उठाया, स्कूल्स खोलना चाह रहा। वो जमा जो है पूरा फिरते रहता मुसलमानों के पीछे के लिए। अरे कोई ना कोई काम कर रहा, मुसलमान कर रहा, और मुसलमान तुम्हारी नज़र में आने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की नज़र में आना है। मुसलमान का काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा का होना है, रियाकारी का नहीं होना है। जीत किसकी है देखो तुम दुनिया में। तुम्हारी किताब है संस्कृत में, बताओ मेरे को पूरी दुनिया में संस्कृत कितने लोग पढ़ते? अरे मजहब की किताब है, पूरी दुनिया में वो स्प्रेड होना था, अभी भी क्यों नहीं हो रही? जबकि टेक्नोलॉजी का टाइम में पूरी दुनिया जान सकती। संस्कृत कौन जानता बचाओ? तुम्हारा हिंदू नहीं जानता, तुम्हारा सनातन वाला नहीं जानता। तुम बताओ ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या हो? अब तुम बोलेंगे जो इंडिया का जो लॉ था, अंबेडकर जो लिखा था, उसमें जो है भारत को ने जो है इंडिया बना के जो है एक लॉ दिया, जैसे भारत का संविधान बोल के एक हिंदी में लिख के दे दिया इंडिया के नाम से, या फिर जो इंडियन बोल के कंट्री का नाम भारत को जोड़ते हुए लिखा। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब भी ले लेते ना, तुमको अल्लाह ताला इजाज़त भी नहीं दिया ये मुल्क ले लो बोल के, तुम्हारे दिमाग में भी ख्वाब में भी नहीं आया तुम्हारे। तुमको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान जब दुनिया में मक्के में पहली बार देने जा रहे थे, 2 लोगों को ख्वाब आया अजान देने का तरीक़े का। एक आए अजान दे दिए, मक्के के ऊपर चढ़ के बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरी अखामत जब हो रही थी उसमें जो है खदखामत सलाह ऐड करके दूसरे साहब को ख्वाब में दिया गया। इशारा अल्लाह ताला जब का जब ही दे दिया इस्लाम का। और वहाँ इस्लाम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त इस वास्ते मुनादी हुई कि पूरी दुनिया को बताया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इस वास्ते अजान हुई। और ये अजान पूरी दुनिया में गूंज रही, और ये अजान 57 कंट्री से, और यही अजान वाले के पुराने किताब वाले हैं जो उनके 100 कंट्री से। तुम्हारे पास एक कंट्री भी नहीं है, तुमको दिया क्या बताओ? अल्लाह जानता तुम लोग ऐसे धोखे में मरेंगे। अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान, कुछ बेड़ा उठाए मुसलमानों के जो है फ़ायदे के लिए और हिंदू जहन्नुम से बचने के लिए, क्योंकि हिंदू को कुछ दिया ही नहीं अल्लाह। तुम फिल्मों में तो जो हकीकत नहीं रख रहे, पूरी दुनिया में क्या दिया बताओ? पॉपुलेशन के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से पूरा मुल्क गंदा हो गया। अब हर आदमी, मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी बोलते आप पार्लियामेंट में, वहाँ जो है डायरेक्ट मुसलमान को गाली दे रहा। अरे इतने बेशर्म कैसा हो गए? तुमको हम पाले थे 1000 साल, हमको तुमने पाले थे। खाली तुम्हारे हाथ में अभी जो डेमोक्रेसी के 75 साल निकलने के बाद में तुम आपे से बाहर हो गए मुसलमान को संभालने के लिए। मुसलमान का रिज़्क़ अल्लाह देता, डायरेक्ट आता, तुम नहीं देते हमको। हमारी तुफैल तुम जी रहे। 1,25,000 वली अल्लाह होने से अल्लाह तुम्हारे को रिज़्क़ भेज रहा, वरना अज़ाब भेजता था। अल्लाह अकबर।